नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। आइए कुछ रोचक तत्वों पे बात किया जाए। तो रोचक तत्व मज़ा तभी आता है ना जब आदमी उस अब देखिए, जब वो सिचुएशन आएगा तभी ना आदमी बात करेगा, पहले कौन सी बात करेगा है। और ये देखिए, आप लोगों के सामने कुछ मैं चार्ट खोल के रख रहा हूँ। इस चार्ट से आप भली भांति परिचित हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला ना कि मैं इंडिया विक्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो इंडिया विक्स ये अभी एक महीना में तकरीबन 80% बढ़ गया। अब तो फिर आना चाहिए यहाँ पर ये कमेंट्स, और मतलब इसको समझना पड़ेगा। तो अब क्या है कि हम लोग इंडिया विक्स को देख के पैसा लगाएंगे, समझे। आप लगाओ मत लगाओ, लेकिन हम लोग के लिए एक इंडिकेटर का काम ये भी करता है। आप देखते हैं डेली हम इंडिया विक्स को जो आचार चाणक्य के साथ जो है उसमें हम एनालिसिस करते हैं, और डेली हम इस चीज़ को रखते हैं, ठीक है, सुबह के मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड में। तो यहाँ पर ही क्या है कि इंडिया विक्स एक महीना में इतना बढ़ गया। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि सर इंडिया विक्स का भी ETF होना चाहिए। देखिए, हम आपका कमेंट सारा कमेंट देखते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। और आप लोग इस चीज़ को देख ही रहे हैं कि अभी गिरावट हो गया है। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे रहा हूँ कि भाई आप परेशान मत होइए, ठीक है। मेरा बस वही है, मेरा कहना ये नहीं है। मेरे जो TVSM फैमिली में ना जो लोग हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन पर भरोसा करता हूँ। तो मैं उनके लिए इस समय हर दृष्टि से, हर तरह से बताने के लिए मैं हमेशा सक्षम रहूं, इसलिए मेरा अब ज़्यादा फोकस हो गया। बोलते हैं कि जब आपका रास्ता क्लियर है ना तो गाइड जो होता है वो थोड़ा झपकी मार लेता है। जब रास्ता क्लियर है तो गाइड क्या करेगा, गाइड बोलेगा हाँ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लेकिन जैसे रास्ता ऊबड़ खाबड़ गड्ढा सड्ढा आना शुरू हुआ तो सबसे पहले गाइड को झटका लगता है और उसका नींद और चैन सब खोता है। तो सेम कंडीशन मेरा है, मेरा नींद चैन सब खोया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने फैमिली मेम्बर को, जो आप लोग हैं, उनको अगर पैसा नहीं बनवा के दिया फिर फ़ायदा क्या? फिर फ़ायदा क्या सर? मुझे पैसा अगर मैं आपका बना के दूंगा तभी मैं 2 पैसा मैं भी कमाऊंगा, और आपके लिए एनालिसिस करता हूं तो मैं भी उस जगह पैसा लगा पाता हूं। तो बिल्कुल सिंपल है। ऐसा नहीं है कि मेरा एनालिसिस सिर्फ आपके लिए होता है या वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने के लिए तो हम बनेबे नहीं करते हैं। काहे तो ना बोलने आता है ना चलने आता है, एकदम धड़ाक से जो बोलना है बोल देते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ के चलिए। अभी क्या है कि हम लोग इंडिया विक्स पे डिस्कस करेंगे। इंडिया विक्स ऐसा है कि इस पे अभी काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे सर बताओ, तो ये जब जब ऊपर आया है तब तब अपॉर्चुनिटी लेके आया है। अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, देखिए गुलाब भी होता है ना तो कांटों के बीचे रहता है। एक सरकारी नौकरी निकालने जाइए तो हजारों नहीं लाखों आदमी का भीड़ में से आपको छांटा जाता है, सबको थोड़ी रखा जाता है। क्या गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए, आप बोलिएगा ना 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 ठीक है बोल रहे हैं। तब जब मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको पैनिक सहने का पावर होना चाहिए, और उस जगह आपका फोकस होना चाहिए कि भाई यहाँ से क्या हमको मिल सकता है। तो इंडिया विक्स बहुत बड़ा इंडिकेटर है वॉलेटाइल का। ठीक है, मार्केट में अनसर्टेनिटी का इंडिया विक्स ही एक इंडिकेटर है। जो मार्केट स्टेबल है, मार्केट डरा हुआ है, मार्केट अस्थिर है, इसको ये दर्शाता है अपने आंकड़ों के माध्यम से। तो इस आंकड़ों को थोड़ा हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस आंकड़े में क्या छुपा है। और मैं अब देखते हैं कि मैं इंडिया विक्स कभी पॉजिटिव लिखता था, फिर न्यूट्रल किया, फिर निगेटिव भी किया, और अभी निगेटिव में चल रहा हूँ। ऐसा क्या है, मतलब मजा आएगा सर। और इस चीज़ को मुझे बताने में खुशी होता है। अब ये वीडियो बनाया हुआ हो गया होगा हमको लगता है 3 साल, समझे ना, 3 साल या 4 साल। अभी है कि नहीं वो वीडियो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अभी मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लीजिए, व्हाइट बोर्ड आ गया। देखें व्हाइट बोर्ड, जुगाड़ू आदमी है, व्हाइट बोर्ड आ गया, एकदम जूम कर दो, व्हाइट बोर्ड आ गया, कहीं दिमाग नहीं लगाना। विक्स जो है, विक्स क्या कहता है, कुछ कहता है। तो चलिए विक्स का आज हम लेवल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या विक्स का लेवल है ना। विक्स का लेवल क्या क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला, और इसको हम रूल नंबर 16 देते हैं। ये मेरा रूल नंबर 16 है। रूल नंबर 16 चेक किए हैं, रूल नंबर 16 यही है। तो आप बोलोगे सर क्यों सर रूल नंबर 16 क्यों दिया है, बताएंगे, बड़ा मजा आएगा, समझे। रूल नंबर 16 जान जाइएगा, आपको पूरा विक्स याद हो जाएगा। तो यहाँ विक्स जब आपको 12 से 15 के बीच में रहता है, ठीक है, 12 से 15, तो हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, कंफर्ट जोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल और कंफर्ट जोन बराबर है। कंफर्ट जोन का मतलब समझ गए कि मार्केट की स्थिति जो है, मतलब जो है शांत है, बुलिश व्यू है और कंट्रोल में है 12 से 15 में। देन आपको 15 से 20 जाता है जो कि
15 के ऊपर हम निगेटिव कर देते हैं, हम पहले करते हैं ना इस चीज़ को। उसके बाद आता है कॉन्शियस जोन, मतलब क्वेश्चन, ठीक है, अनक्वेश्चन होता है ना तो क्वेश्चन जोन, जैसे प्री क्वेश्चन होता है ना तो क्वेश्चन जोन। क्वेश्चन जोन का मतलब क्या हो गया आपको सर, कि मार्केट में घबराहट शुरू हो रही है, मतलब अलर्ट करने वाला, मार्केट में घबराहट शुरू हो गई, और जैसे ये घबराहट होता है हम लोग अपना पैसा साइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि बड़ा मूव दिखता है, नहीं तो हम लोग कैसे वहां पर ही पैसा अपना साइड करके बैठ गए। तो ये क्वेश्चन जोन होता है कि मार्केट में प्री क्वेश्चन, हम लोग प्री ले लेते हैं, पहली ले लेते हैं, बाद में यहां दिखता है क्वेश्चन जोन, ठीक है। तो ये 15 से 20 जैसे आया तो हम लोग सॉरी तो अपना हम लोग पैसा जो है थोड़ा साइड कर लेते हैं, और आप लोगों को भी इसके लिए अलर्ट कर लेते हैं। अब आता है 20 से 30 आया है ना, अभी 20 से ऊपर है ना, तो ये कौन सा जोन है, ये है डेंजर जोन। कौन सा जोन है, डेंजर जोन। डी फॉर डेंजर और डी फॉर डोंकी तो ये डेंजर जोन आ गया। इसमें जो है मार्केट में काफ़ी डर, अनिश्चितताएं आ जाती है। तो क्या अभी मार्केट में आपको कैसा लग रहा है, अनिश्चितता है कि नहीं? हाँ सर, अनिश्चितता तो बुरी तरह से है, एकदम भयानक टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये है डेंजर जोन। इस 20 के ऊपर ऑप्शन बायर, मार्केट से दूर हो जाओ। अगर हमारे कोई भी टीवीएसएम फैमिली में लोग काम कर रहे हैं तो आप दूर हो जाओ मार्केट से, नहीं तो लंका लगा देगा। बायर सेलर जो भी है वो अपना दूर हो जाओ, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। और 30 के ऊपर भाई साहब स्वाद आ जाता है इसके ऊपर क्या आ जाता है, स्वाद आ जाता है। ये आ गया कौन सा जोन, पैनिक जोन। तो आप बोलिएगा अरे वाह, आपने तो सर पूरा ABCD ही लिख के दिखा दिया। बिल्कुल। तो 12 से 15 कंफर्ट जोन होता है, 15 तक अपन काम करते हैं, 15 तक हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 15 से 20 गया तो ये हो गया कॉशन जोन, ठीक है, कि भाई यहाँ सावधान हो जाओ, कुछ होने वाला है, कुछ मनहूस, कुछ मतलब होने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ कंफर्ट खत्म हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाता है। नहीं बोलते हैं कुछ, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए कैसे बताएं आप लोगों को कि हाँ, कहीं भी जाने के पहले जब पैकिंग होता है तो पैकिंग करने समय मन कैसे घबराता है, लगता है अरे यार छोड़ो नहीं जाते हैं। पैकिंग करते समय मन घबराता है, बिल्कुल। ट्रेन जब स्टेशन पे आ जाती है और उस पर चढ़ने से पहले मन थोड़ा सा घबराता है, मतलब एक घबराहट। प्लेन में चढ़ने के ऐसे तो अपने जब छोड़ के जाते हैं थोड़ा सा मन में जो नहीं घबराहट होता है, मतलब उसको घबराहट को डर नहीं बोल सकते हैं। घबराहट होना एक नेचुरल प्रक्रिया है, डर नहीं। डर तो आपका माइंड उसको डर में कन्वर्ट करता है। घबराहट तो नॉर्मल भी हो जाता है, जैसे बच्चा दौड़ रहा है, कोई गाड़ी वाला आ रहा है तो कैसे माँ बाप का मन में घबराहट हो जाए, पकड़ो 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 कहीं धक्का नहीं लग जाए, तो वो हो गया घबराहट। तो जो कॉशन जोन होता है, उसके बाद आता है डेंजर जोन। कौन सा आता है, डेंजर जोन। तो डेंजर जोन में कौन चीज़ होता है, मार्केट में काफ़ी डर और अनिश्चितताएं शामिल हो जाती है। सर मार्केट टूट के यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, अभी तो सर कोई ठीक नहीं है, ईरान का युद्ध कब बंद होगा, ईरानों लट किया हुआ है तो अमेरिका भी लट किया हुआ है, इजराइल मान नहीं रहा है सर, वो तो तुरंत मतलब घूमिए रहा है, बिछाइए रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है। चलो जी ठीक है, ठीक है, ये हो गया डेंजर जोन। और 30 के ऊपर आ जाता है क्या, पैनिक जोन। सब खत्म है ना, सीधा सब खत्म, खत्म, कुछ नहीं, सब खत्म, पैसा बर्बाद, पोर्टफोलियो तबाह, एकदम खत्म, कुछ नहीं है। तो 30 के ऊपर जैसे आएगा आपको पैनिक जोन आएगा। तो ये जो है आपको एक समझाने के लिए, तो अभी आप बोलोगे सर एक चीज़ तो आप छोड़ दिए, जो 10 से वो था वो, हाँ वो भी है, 10 से 12 का जो लेवल है वो काफ़ी मतलब काफ़ी वो मतलब आरामदेह मूवमेंट होता है। 10 से 11 का जो बीच का होता है ना, ये एकदम मतलब कंफर्ट से भी, मतलब लग्जरी कंफर्ट जो नहीं होता है, लेकिन एक तरह से ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस का भी जगह हो जाता है कि मार्केट को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, तो फिर वहाँ से झटका भी लगता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को फोकस रखते हैं और इस पर अपन काम करते हैं। इस कंडीशन में भी हम इस चीज़ को काम करेंगे और इस पर हम अपना एक डिसीजन बना के आप लोगों के साथ बिल्कुल डिस्कशन करेंगे और बढ़िया से इस पर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था आपके सामने पूरा चीज़। अब बोलोगे सर कि सर तो अब करना क्या है, क्या से, देखिए क्या होता है आज मार्केट विक्स का, अब मेरे को वापस से वीडियो वो जो नहीं मैं लेके आता था निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि अब मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब ये उस कंडीशन में आ गया है कि डेंजर जोन में आ गया है जहाँ हमको हर दृष्टि से आप लोगों को सेव करना है। किसी भी एक जगह पे आप तुरंत बाय नहीं कर सकते, उसका लेवल आपको पता होना चाहिए, उस लेवल तक आएगा
इंडिया विक्स का सिस्टम क्या होता है कि इसका रूल नंबर हम 16 क्यों रखे हैं कि जो भी इसका प्राइस है, मान लो अभी 21 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ 21 से भागा दे देंगे किसको, रुकिए हम भी कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, 21 भागा 16, ठीक है, 1.31, इतना परसेंट आज निफ्टी का मूवमेंट होगा, इतना परसेंट। अब बताओ, मान लीजिए जिस तरह यहाँ निफ्टी ये अभी इस जगह है, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग है और इंडिया विक्स आपको 21.06 है, 21.06, ठीक है, और निफ्टी कितना है, इतना, तो मैंने 21.06 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1.31% का मूवमेंट होगा प्राइस से, प्लस माइनस, मतलब 23,866 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 1.31%, 312 पॉइंट का मूव होगा। अब 312 पॉइंट कितना हो जाता है, तो यहाँ पर ही आप 312 माइनस कर दीजिए, तो 23,554 ये मूवमेंट आपको दिख सकता है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तारीख 12/3/2026, टाइम वीडियो बनाने का 8:27। ऐसा नहीं कि मैं आफ्टर मार्केट बना रहा हूँ, ड्यूरिंग मार्केट, मैं अभी 8:27 आपके सामने है और आज जो मूवमेंट होगा आप देख लेना। अगर मूवमेंट में डिफरेंस होता है तो इंडिया विक्स बढ़ जाता है, एक बात तो ये। अब आगे बढ़ते हैं, जब जब इंडिया विक्स टॉप बनाया है, निफ्टी ने बॉटम बनाया है। एग्जाम्पल के लिए 1 साल का देखिए, यहाँ पर ही पहले तो ये 7 अप्रैल को इंडिया विक्स 22.79 पे था और निफ्टी 7 अप्रैल को कितना था वो भी देख लेते हैं। तो इसी ये बॉटम कहाँ, ये निफ्टी 7 अप्रैल को 22,161 बनाया था। ये अप्रॉक्स है, ये 100% नहीं है, तो चार्ट में होता है, तो ये अप्रॉक्स है, समझ गए। नेक्स्ट आप देखिए इंडिया विक्स फिर हाई कब बनाया, यहाँ 9 मई को, आप यहाँ देख लीजिए 9 मई को कहाँ पर ही अपन थे, तो ये हाई था, आइए देखिए 9 मई को 24,000 आ गया और उसके 2 दिन 4 दिन के बाद ही आप फिर 25,000 चला गया, मतलब 1000 पॉइंट का डिफरेंस, तुरंत गिरावट हो गया। तो तेजी के माहौल में जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो अच्छा खासा गिरावट होता है। अगर 5 साल में देख लीजिए इंडिया विक्स जब बढ़ा है, तो ये देखिए ये 31 मई 2024 को इंडिया विक्स, यहाँ भी लगा देते हैं 5 साल में, 31 मई 2024, ठीक है, 31 मई 22,530, ठीक है, और उसके बाद आपको तेजी दिखने को मिल गया। आप तेजी देख रह सकते हैं कि 25,000 के भी ऊपर गया है, देख रहे हैं 26,000 के भी ऊपर गया है, तो वो अलग बात है। तो एक बार इंडिया विक्स का बढ़ना बहुत ही मतलब अच्छा, और बढ़ के टिकना भी एक अलग ही बवाल है। अब इस जगह देखिए 4 मार्च 2022, 4 मार्च 2022, 4 मार्च 4, ये देखिए, मतलब जो भी बॉटम होगा ना उसका टॉप होगा। 4 मार्च को 2022 को 16,245 था, मतलब जो भी बॉटम होगा इंडिया विक्स का उसका टॉप होगा। मैक्सिमम में भी देख लेते हैं 2020 में, ये देखिए ये घड़ी आपको बड़ा अच्छा याद रहेगा। ये अगर कोई 2020 में कोई पूछेगा ना कि निफ्टी का बॉटम कहाँ है, तो आप बोल रहे हैं इंडिया विक्स का टॉप कहाँ है वो बता दो। हाँ, अरे मेरा भाई आजा, अरे रुकिए, ये मानेगा नहीं, इसको घसकाना पड़ता है ना। यस, 27 मार्च इंडिया विक्स 70 पे था, ठीक है, 27 मार्च, और निफ्टी का ही बॉटम आपके सामने रख देता हूँ, 27 मार्च पे ही होगा, ये मेरा मानना है। बाकी ग्राउंड में जो होगा वो आपके सामने दिखेगा। 27 मार्च, अच्छा 3 अप्रैल भी है, 27 मार्च, 3 अप्रैल को गिर गया तो वहीं पर ही घूम गया। 27, अरे आजा चाचा, घूम जा रहा है। यस, 8,660, उसके बाद थोड़ा सा 200-300 पॉइंट, भाई 70% में तो कौन सा, मतलब एक आप देख सकते हैं कि ये है एग्जाम्पल, हमेशा ऐसा हुआ है। और ऐसे माहौल में क्या होता है, जब इंडिया विक्स आपको 22 के, मतलब मेरे हिसाब से तो 30-35 के ऊपर जब निकलता है ना, तो बड़ा अच्छा टाइम, मतलब पैनिक भी हो जाता है और मिलना है। बाकी 22 मतलब 25 के बाद अच्छा मौका देना शुरू कर देता है। ऐसे तो 20 के बाद ही जैसे डेंजर आ गया तो फिर पैनिक आने का इंतजार भी लोग नहीं करते हैं, उसके बीच में ही स्थितियाँ सुधर जाती है। पैनिक तो पैनिक ही होता है। अभी हम लोग का कोई पैनिक थोड़ी है, पैनिक उसको माना जाएगा जब पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, गैस घर में नहीं चलेगा, लोग झारखंड से कोयला लेके जाएंगे, लकड़ी काट के जलाया जाएगा, वो मतलब पैनिक हो गया ना, कि हर घर से धुआं निकलेगा, मतलब हर फ्लैट में से धुआं निकलेगा, वो पैनिक हुआ ना। गैस नहीं मिलना और सरकार बोल रही है नहीं है, सब कुछ है, पैनिक मत करिए, ये पैनिक नहीं है किसी भी जगह।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए। पैनिक का मतलब वो हो जाएगा जब आप गाड़ी पे चलोगे नहीं, खाली धक्का मार के ले जा रहे हो गाड़ी को, वो पैनिक हुआ ना। अभी तो नॉर्मल है, डेंजर में है। पैनिक बहुत खराब हो जाता है, कोरोना जैसा। चलिए, उसके वो रेशियो आपको जल्दी नहीं मिलता है। तो मोटा मोटी जो एवरेज रेशियो हम लोग निकालते हैं, ये तो मतलब सिस्टम का है। हम लोग का जो अपना 5 साल का आप एवरेज रेशियो निकालिए, तो बॉटम देखिए यहाँ पर ही है, ठीक 10 का पकड़िए मोटा मोटी, और हाई पकड़ लीजिए इस जगह का 27 का पकड़ लीजिए। कितना है जी? मान लीजिए सपोज करिए, एक देखिए कोई भी चीज़ शेयर मार्केट में 28 का पकड़ लीजिए। मतलब यहाँ लकीर का फकीर नहीं बनना है, यहाँ पर हमेशा एक मूवमेंट देना है। तो 28 प्लस 10 38 भागा 2 19। तो 19 के ऊपर से जितना आपका जाता है आप 38 तक को कवर कर सकते हैं। अब 19 के ऊपर आप डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए 38 तक। हम बोले ना 35 से 40 का हम लोग का बहुत अच्छा रहता है, तो 38 तक है। अब 19 के ऊपर निकल गया है, तो अब 19 ही पॉइंट है। तो 19 को आप SIP करना चाहते हैं तो 4 भाग में SIP कर सकते हैं, 5-5% ऊपर बढ़ने पे, है ना। मान लीजिए 19 से 5 बढ़ गया तो कितना हो गया? 24। तो 24 जैसे जाएगा आपका एक SIP चला जाएगा, फिर 29 जाएगा आपका एक SIP चला जाएगा, देन आपको 34 जाएगा आपका एक SIP चला जाएगा, और फिर 39 जाएगा आपका एक SIP चला जाएगा। 39 तो पॉसिबल कम है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। जो कंडीशन बताएं वो सब होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 19 के बाद आपका SIP बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ से भागेंगे और हम वहाँ इंटर करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा स्विंग, शॉर्ट स्विंग, ये 2 मेरा चैनल है। और किसी को भी पोर्टफोलियो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी चाहिए या तो मैं उनको बताता हूँ। बाकी मेरे पास मेरा मतलब TBSM का ये है, शैम्पू है, फेस पैक है, और आप लोगों ने यूज़ किया है, आप लोगों का रिमार्क्स काफ़ी रिकमेंडेबल है। 5679 ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस पर जरूर व्हाट्सअप करिए और प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।